रात के अंधेरे में जब पूरा शहर नींद में डूबा होता, तब एक परछाई गलियों में सरकती थी, धीमी, रहस्यमयी और खौफनाक। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, लेकिन लोग उसे अंधेरे का सौदागर कहते थे। शहर के अमीर लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। हर बार जब कोई गायब होता, उसके घर में सिर्फ एक काली मोमबत्ती जलती हुई मिलती, जिसकी लौ टिमटिमाती रहती। यह सिलसिला महीनों से चल रहा था, लेकिन कोई भी अपराधी तक नहीं पहुंच पा रहा था। राजा अर्जुन सिंह इस घटना से परेशान थे। उन्होंने अपने सबसे बहादुर सेनापति विक्रम को इस रहस्य की जांच का आदेश दिया। विक्रम ने कई रातें जागकर छुपकर इस रहस्य को समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। फिर एक रात जब विक्रम महल के बाहर पहरा दे रहा था, उसने देखा कि एक काली परछाई महल के दीवारों से सरकती हुई भीतर जा रही थी। वह तुरंत उसके पीछे गया, लेकिन जैसे ही उसने परछाई को पकड़ना चाहा, वह हवा में गायब हो गई। विक्रम ने चारों ओर देखा और पाया कि राजा के दरबार में एक काली मोमबत्ती जल रही थी। उसे एहसास हुआ कि अगला शिकार राजा अर्जुन सिंह ही है। विक्रम ने राजा को इस रहस्य के बारे में बताया और दोनों ने एक योजना बनाई। उस रात राजा ने अपने शयन कक्ष में एक पुतला रख दिया और खुद सैनिकों के साथ छिप गए। रात के ठीक 12 बजे अंधेरे का सौदागर महल में दाखिल हुआ। वह हवा की तरह कमरे में घुसा और बिस्तर पर सोए हुए राजा की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने राजा को छूने की कोशिश की, विक्रम और उसके सैनिकों ने उसे घेर लिया। परछाई का रहस्य अब खुल चुका था। जब सैनिकों ने उस परछाई को मशालों से रोशन किया, तो सब दंग रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि राज्य का सबसे बड़ा तांत्रिक भैरवनाथ था, जो काले जादू से लोगों को गायब कर देता था। विक्रम ने गुस्से में कहा, तू इतने लोगों को कहां ले गया? उनका क्या किया? भैरवनाथ हंसा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अंधेरे की शक्तियों से उनका जीवन चूस कर अमर होना चाहता था, लेकिन अब मेरा राज खुल चुका है, तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। ये कहते ही भैरवनाथ ने एक मंत्र पढ़ा और पूरा महल अंधेरे में डूब गया। चीखें गूंजने लगीं, लेकिन विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और भैरवनाथ पर वार कर दिया। अगले ही पल पूरा महल फिर से रोशनी से भर गया। भैरवनाथ जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी आंखों में डर था। जिसने अंधेरे को बेचा, वह खुद अंधेरे में खो गया। बुराई कितनी भी ताकतवर हो, सत्य और साहस के आगे हार जाती है। जो दूसरों के लिए अंधेरा बुनता है, एक दिन खुद उसी अंधेरे में खो जाता है।